हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। एलोन क्रैश कोर्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलोन क्रैश कोर्स के 2.0 में हिंदी से कुछ सवाल देखेंगे। आज का हमारा सवाल है, समास क्या है, उनके भेदों को स्पष्ट करें। आज का हमारा सवाल क्या है? समास क्या है, उनके भेदों को स्पष्ट करें। समास क्या है, उनके भेदों को स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2016 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास होता क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा। समास का परिभाषा दिया जाता है कि शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। शब्द या पद का जो मेल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास। समास के 6 भेद बताए गए हैं। बारी बारी से उन 6 के बारे में हम लोग जानेंगे। समास का जो पहला भेद है वो हमारा होता है तत्पुरुष। पहला क्या होता है हमारा? तत्पुरुष समास। तो समास के कितने भेद है? 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो समास में आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का परिभाषा दिया जाता है कि जिस सामासिक पद का अंतिम खंड प्रधान होता है। जिस सामासिक पद का अंतिम खंड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस सामासिक पद का अंतिम पद या खंड अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में क्या होगा हमारा? अंतिम खंड या अंतिम पद प्रधान होना चाहिए। जैसे में राजमंत्री, राजा का मंत्री। राजकुमार, राजमिस्त्री इत्यादि। ये हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है हमारा? अंतिम पद प्रधान होता है।
दूसरा नंबर पर जो समास आता है वो हमारा आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का परिभाषा दिया जाता है कि जिस सामासिक पद में उपमा उपमेय या विशेष विशेषण होता है, उपमा उपमेय या विशेष विशेषण होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस सामासिक पद में विशेष विशेषण या उपमा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका जैसे में क्या होगा हमारा कर्मधारय समास का जैसे में क्या होगा हमारा कर्मधारय समास का जैसे में होगा चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। पीत के समान अंबर, पीत के समान अंबर, पीतांबर। ये हमारा क्या है कर्मधारय समास है, इसे नोट करें। कर्मधारय के बाद हमारा 4 और समास बचता है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। कर्मधारय के बाद हमारा कौन सा समास आता है? कर्मधारय के बाद हमारा आता है द्विगु समास। तीसरा नंबर जो हमारा है वो हमारा क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है हमारा? कहता है कि जिस सामासिक पद का प्रथम खंड यानी पहला खंड संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस सामासिक पद का प्रथम खंड
संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके जैसे में होगा हमारा त्रिभुवन, त्रिकाल, त्रिभुवन, त्रिकाल, त्रिदोष इत्यादि। ये हमारा क्या है? द्विगु समास। चौथा नंबर जो आता है हमारा वो हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या कहता है कि जिस सामासिक पद के सभी खंड प्रधान होते हैं, जिस सामासिक पद के सभी खंड प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसे सामासिक पद के सभी खंड प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में क्या होगा हमारा, जैसे सीताराम, सीता और राम, इसमें दोनों पद क्या है हमारा? प्रधान है। राधा कृष्ण, लोटा डोरी, दाल भात, लोटा डोरी दाल भात इत्यादि। ये हमारा कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। पांचवा जो नंबर आता है वो हमारा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का जो परिभाषा दिया जाता है, बहुव्रीहि समास का परिभाषा दिया जाता है बहुव्रीहि समास का क्या परिभाषा दिया जाता है कि जो समस्त पद साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जो समस्त पद, बहुव्रीहि में क्या होता है? जो समस्त पद साधारण अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जो साधारण अर्थ को छोड़कर, जो समस्त पद कहता है साधारण अर्थ को छोड़कर क्या करता है, विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में क्या होगा हमारा, जैसे में होगा वीणा है पानी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात वीणा है जिसके हाथ में, इसको बोलते हैं हम लोग वीणा पानी, वीणा पानी अर्थात सरस्वती। और क्या होगा हमारा वीणा पानी के बाद, त्रिशूल है, त्रिशूल है पानी में जिसके, पानी में जिसके, ये हो जाएगा हमारा क्या, त्रिशूल पानी, त्रिशूल पानी अर्थात क्या हो जाएगा हमारा शंकर, अर्थात शंकर इत्यादि। यह हमारा कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। इसे नोट करें। एक और हमारा बच रहा है, एक और हमारा अव्यवभाय समास बच रहा है। इसे नोट करें। छठा और अंतिम क्या है हमारा, अव्ययी भाव समास। छठा और अंतिम हमारा है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कहता है कि अव्ययी भाव समास क्या कहता है हमारा, कि अव्ययी भाव में क्या होता है कि जिस सामासिक पद का रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात वह अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव का समास कर दिया जाता है परिभाषा, जिस सामासिक शब्द का अर्थ कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका जैसे में होगा हमारा प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथार्थ इत्यादि। इस सब का जो हमारा कि अर्थ जो है वह कभी नहीं बदलता है, इसका अर्थ हमेशा अव्ययी होता है। आज हम लोगों ने समास और उसके भेदों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।